अनदर डे अनदर शो। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हैं, जोरों शोरों पर स्टेडियम्स की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ कौन कौन से स्टैंड्स एडअप होंगे, कौन कौन से नाम अब स्टैंड्स के रखे जाएंगे, वो भी खबर आपके सामने जो है हम पेश करेंगे। उसके साथ साथ जो है जहां हम आईसीसी के प्रोमोस की बात करते हैं, तो अनदर प्रोमो इज आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। क्या है, कौन है, वो भी आपको दिखाएंगे। एंड इन दी एंड क्या स्क्वाड होगा, बड़ी स्पेक्यूलेशन हो रही है स्क्वाड को लेकर, इसको रख लें, उसको रख लें, इसको रख लें। इवेंचुअली कौन सा स्क्वाड होगा उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया कि कौन होगा कौन नहीं होगा, इंक्लोजर्स के नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए खिलाड़ियों के नाम, इंक्लोजर्स के नाम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के, अजीम खिलाड़ियों के नाम पर मंसूब कर रहा है उनके साथ। और साथ ही साथ जैसे आपने खिलाड़ियों का जिक्र किया, कौन होगा कौन नहीं होगा, उसके साथ साथ कब कहाँ कितना काम हो चुका है पाकिस्तान में तामीरात के हवाले से स्टेडियम्स की, उस पर भी लोगों की हर गुजरते दिन के साथ निगाह है। और बात वहाँ पर यह भी होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये भी चीज़ें हैं जिन पर हम अपडेट करेंगे आपको। नेशनल स्टेडियम कराची जाते हैं और वहाँ पर हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि कराची में, नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त तामीराती काम कहाँ तक पहुँचा है और कब तक ये स्टेडियम बिल्कुल जो सैफ अफ्रीदी सीरीज़ है उससे पहले रोक दिया जाएगा। हुज़ैफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। बताइएगा क्या तफसीलात हैं और क्या ताज़ा तरीन मनाज़िर भी यकीनी तौर पर आपके सामने होंगे। कब तक काम मुकम्मल होने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि नेशनल स्टेडियम कराची में भी काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर ये इस पर खेल की सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो जाएंगी। देखिए, काम तो अगर हम बात करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो चुका है। जो हम उसको कहेंगे फिनिश ऑफ, जो चीज़ों को रंग रोगन का काम है वो, या तज़ीन और आइश का काम है वो, अब उसमें आगे है। बनने का जितना भी काम था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नई ग्रिल्स लगनी थी सारे इंक्लूजर्स में, वो लग चुकी हैं। जो बिल्डिंग बन रही थी फार एंड पे वो पूरी तैयार हो चुकी है। उसके अंदर की भी हमें विजिट करवाया गया, तो फुटेजेस भी आप देख सकते हैं कि जो प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम है उसके शेल्फ तक बन गए हैं। तमाम तर डाइनिंग एरियाज भी मुकम्मल हो गए। ऊपर की जो गैलरी है सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर की, वो भी बना ली गई है। उसमें सिर्फ फर्नीचर लगने का काम है, इलेक्ट्रिक का जितना काम था वो हो चुका है, एसी का जितना काम था वो हो चुका है। तो जो नई बिल्डिंग जो एक समझी जा रही थी वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई और उसके रंगो रोगन का इस वक्त काम जारी है। इसके अलावा जितने भी काम है वो मुकम्मल हो गए और 2 से 3 दिन के अंदर इसके अंदर जो आपने जितना भी फर्नीचर डलना है, चेयर्स डलनी है, प्लेयर्स के लिए जो सामान डलना है वो डलने का काम शुरू हो जाएगा। और 30 की डेडलाइन यहाँ पे सेट की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि 30, वैसे तो वो कह रहे हैं कि 25 को हम सारी चीज़ें लगा के ऑन बोर्ड कर लेंगे, लेकिन 5 दिन ट्रायल रन दिया जाएगा। चीज़ों को 5 दिन तक देखेंगे कि भाई चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, ताकि अगर कोई ऊंच नीच होती है, कोई चीज़ मसला करती है तो उसको सही कर लिया जाए। तो ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। मेरे पीछे जो टावर्स हैं उसके ऊपर जो शेल्फ लगने थे वो भी लग चुके हैं। अब सिर्फ इनके ऊपर लाइट्स लगने का काम रह गया, जो मैंने आपको बताया कि 25 से 26 तारीख इन्होंने अपने आप को दी है कि हम चीज़ें सारी लगा लें और 4 दिन ट्रायल रन दिया जाएगा। तो 30 तारीख यहाँ पे है कि हम ICC को हैंड ओवर कर देंगे चीज़ें। और जो ट्राई नेशन सीरीज़ होगी उसमें बिल्कुल ट्रायल होगा, जो चीज़ें नई बनाई गई हैं तमाम तर चीज़ें उसी से होंगी। जैसे मैंने अच्छा हुज़ैफ़ा, नए इंक्लोजर्स की भी बात जो हुई है ओल्ड के अंदर था, लेकिन अब जो ड्रेसिंग, हाँ, अब जो है पेट्रन्स गैलरी की और नए इंक्लोजर्स, मतलब जो पिछले इंक्लोजर्स थे उनके नाम बदल के नाम चेंज होंगे, किसके नाम आएंगे एंड फिर पेट्रन्स गैलरी होगी, उसके बारे में भी प्लीज थोड़ा सा अपडेट कीजिए। देखिए, पैट्रन्स गैलरी बहुत शानदार एडिशन है इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। हमने पाकिस्तान में इससे कबल इस तरह की गैलरी कभी नहीं देखी कि प्लेयर्स जो हैं वो शायकीन के बीच में से चलते हुए आ रहे होंगे और शायकीन उनको करीब से देख भी सकते हैं। जो हम पहले भी बात करते हैं कि शायकीन को एक्शन के करीब लेके जाने। तो जो पैट्रन्स गैलरी बनाई गई है ये नई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बनाई गई है, राइट और लेफ्ट साइड पर, और बीच में से प्लेयर्स उतरेंगे। उसको एक को जो है वो द ग्रेट ज़हीर अब्बास के नाम से रखा गया है, जबकि दूसरे को माजिद खान के नाम से रखा गया। और बहुत एक अच्छा काम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के कुछ एनक्लोजर्स को जो रिसेंटली प्लेयर रिटायर्ड हुए और पाकिस्तान की सुपरस्टार्स हैं उनके नाम पे रखा जा रहा है। द ग्रेट शाहिद खान अफरीदी जो पाकिस्तानी कप्तान भी रहा है, अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को कई मैचेस जिताए, एक एनक्लोजर उनके नाम से ऐड किया जा रहा है। और पाकिस्तान के चैंपियन कप्तान, 2009 की फातिर टीम के कप्तान, साथ ही 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले यूनुस खान, एक एनक्लोजर उनके नाम से भी यहाँ पे मंसूब किया जा रहा है। तो नए प्लेयर्स की इंडक्शन हो रही है। और एक और चीज़ आपको बता सकूँ, जो VIP एनक्लोजर्स थे पहले ओल्ड बिल्डिंग के लेफ्ट राइट पे थे,
अब उनको भी स्विच कर दिया गया, यानी जो जावेद मियादाद के नाम से था और द ग्रेट हनीफ मोहम्मद के नाम से था, अब उनको सामने की तरफ कर दिया, यानी जो नई बिल्डिंग है उसके लेफ्ट राइट के जो एनक्लोजर्स होंगे उनको VIP गैलरी का स्टेटस अब हासिल हो गया। तो कुछ एनक्लोजर्स चेंज किए हैं, कुछ की लोकेशन चेंज की, लेकिन ये दो जो बड़े नाम शाहिद खान अफरीदी और यूनुस खान के नाम से किया जा रहा है। यकीनी तौर पे फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे कि उनके जो बेहतरीन प्लेयर्स थे जिनको वो यहाँ खेलते देखते थे, अब उनके नाम से यहाँ पे एनक्लोजर जो है वो मंसूब कर दिए जाएंगे, और वो जब आएंगे तो वो अब नए एनक्लोजर्स के अंदर यानी नए नाम के साथ बैठेंगे। तो फैंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग खबर है। और जहाँ तक हुज़ैफा ग्रिल्स की बात रही, बिकॉज दूर से लोग देख रहे हैं कि क्या फ़र्क हो गया जी, एक ग्रिल हटी दूसरी ग्रिल्स लग गई, क्या उनमें भी डिफरेंस आया है? मैसिव डिफरेंस है सवेरा। पहले जो ग्रिल लगी हुई थी वो बेसिकली डबल तार की थी, यानी उसके अंदर बहुत छोटी सी स्पेस थी जिसके ज़रिए आप मैच देख सकते थे। अब ये जो ग्रिल लगी है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइड स्पेस मौजूद है। हमने खुद भी ये चीज़ जाके एक्सपीरियंस करने की कोशिश की। यूजुअली तो हम मीडिया गैलरीज में बैठे होते हैं, लेकिन अगर आप जो बिल्कुल लास्ट वाली रॉ होती है, जो पहली रॉ होती है जब आप क्लाइम करने शुरू करते हैं एनक्लोजर में, अगर आप वहाँ भी बैठते हैं किसी भी एनक्लोजर में, तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतर है। आपकी जो उसके देखने का जो अंदाज है बहुत बेहतर हो गया। अब वो जो पहले वाली सूरत हाल थी वो नहीं है। आप स्टेडियम के किसी भी कोने पे बैठे हों, किसी भी एनक्लोजर में बैठे हों, आपको बेहतरीन व्यू नजर आएगा। हाइट भी थोड़ी कम हो गई है, और नीचे वाली जो यूजुअली मसला होता था कि जो बिल्कुल फर्स्ट रो है वहां से नजर नहीं आता था, अब वो मसला पूरे तौर से खत्म हो गया है। यानी अब व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में बेहतर होगा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। हुज़ैफा, थैंक अपडेटिंग अस। और अब जरा टाइम को थोड़ा से रिवाइंड करते हैं। अक्टूबर 22, 1998 मुश्ताक अहमद साहब होते हैं इंजर्ड फ्रॉम पाकिस्तान टीम, एंड शाहिद आफरीदी डेब्यूज फॉर पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट विद अ फाइफर। एंड इस वक्त हम खुशामदीद कहते हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी को, बिकॉज एक स्टैंड अब नेशनल स्टेडियम में ऐसा होगा जिसपे शाहिद आफरीदी साहब का नाम होगा। सबसे पहले तो लाला, वेलकम टू द शो एंड कांग्रेचुलेशंस। जी सवेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इमरान, खैरियत से हैं? ठीक ठाक सवेरा। पहले तो आपने 96 की जगह 98 कर दिया। पहले तो आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करें इसको। अच्छा, ठीक है, 96 कर देते हैं। वेल सवेरा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल में एक ऑनर ही लूंगा। मैं ये समझा कि कहीं आप पूरा ग्राउंड मेरे नाम पे करवा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं करा पाई आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सवेरा, थैंक यू। लाला, वैसे जो है ना 98 में टेस्ट डेब्यू, टेस्ट में फाइफर था ना, वो तो 96 में ODI डेब्यू था ना। ओ अच्छा, यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ जी। लाला, मुझे लगता है आजकल ना, क्योंकि ये इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, तो आप भी क्षमा ही चाह रहे हैं फिर। सवेरा, इंडियन मीडिया कम है, लेकिन वो जो है बॉलीवुड ज्यादा है। बिल्कुल।